पुराने समय की एक बात है। एक औरत भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। भगवान की पूजा अर्चना करती है, नित्य नेम करती है और घर में कोई भी भूखा आता है तो उसको खाना खिलाकर भेजती है। उसके परिवार में वो, उसका एक पति और एक साल का बच्चा होता है जो उसको काफ़ी मन्नतों के बाद मिलता है। एक रोज़ की बात है कि वो औरत रसोई में काम कर रही होती है। दोपहर का समय होता है और रविवार का दिन होता है। बच्चा आंगन में खेल रहा होता है। आंगन में एक साइड पे छोटे छोटे पत्थर, ईंट वगैरह के टुकड़े होते हैं। बच्चा खेलते खेलते गलती से उस पर गिर जाता है। उसका सर एक पत्थर पे लगता है, खून बहता है, बच्चा बहुत तेज की चीखता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये औरत भागी भागी आंगन में जाती है, देखती है कि बच्चा बेहोश है, लहूलुहान है, उसके सर से बहुत तेज की खून बह रहा है। वो उसको फटाफट एक कपड़ा बांधती है और उसको गोद में उठाकर भागती है हॉस्पिटल की तरफ, जो गांव से थोड़ी दूर 5 किलोमीटर पे होता है। ये वहाँ पे पहुँचती हैं। इत्तेफाक से डॉक्टर भी मिल जाता है। बच्चे का इलाज हो जाता है, बच्चा बच जाता है। अब क्या होता है कि ये औरत भगवान को गालियाँ देने लग जाती है, कोसने लग जाती है कि मैंने इतनी मन्नतों के बाद मेरा बच्चा मांगा था और ये तो मरने लगा था। क्या भगवान, क्या फ़ायदा होगा मेरी पूजा अर्चना का? क्या फ़ायदा होगा मेरे इतने नित्य का? क्या हुआ मेरे परोपकार का, मेरी जो भी मैं अच्छा काम करती थी, अच्छे कर्म करती थी उसका? ये औरत भगवान से बेमुख हो जाती है। पूजा अर्चना नित्य नेम सब छोड़ देती है। एक दिन की बात है कि रेडियो, उस टाइम पे रेडियो होते थे। रेडियो पे दो लोग बातें कर रहे होते हैं। उसमें से एक इंसान कहता है कि भगवान कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, मैं उसे टाल नहीं सकता। जो होना है वो होकर रहेगा, मैं उसे टाल नहीं सकता। लेकिन अगर आपका मुझ में विश्वास है तो मैं उसके जो डैमेजेस है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको बहुत कम से कम कर दूंगा, ये ना के बराबर कर दूंगा। मैं उसके आगे ढाल बनकर खुद खड़ा हो जाऊंगा। आप तक जो जितने भी डैमेज होने लगे थे वो सब रोक लूंगा। आपको बहुत कम लगेगा या लगेगा ही नहीं। अभी औरत सुनती है। इसको अचानक से याद आता है कि इसके पेट पर टांके लगे हुए हैं, क्योंकि इसका बच्चा ऑपरेशन के बाद हुआ था। और उन टांकों की वजह से ये औरत बाल्टी एक पानी की भी ढंग से उठा नहीं पाती है। और एक इतने हैवी 1 साल के बच्चे को गोद में उठाकर 5 किलोमीटर तक भागी थी। और रविवार वाले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो 10 से 12 बजे तक बैठता था, लेकिन ये दोपहर के टाइम 2 या 3 बजे के आसपास पहुंची थी और इसको डॉक्टर भी मिल जाता है। बच्चे का इलाज भी हो जाता है। बच्चे को जो दवाइयाँ चाहिए वो सब भी अवेलेबल होती हैं। अमूमन डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती है गांव में, लेकिन उस समय हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी। ये रोने लग जाती है, भगवान से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैंने आपको कितनी गालियाँ दी, कितना आपको बुरा बुरा कहा, कितना आपको कोसा। वो मुझे क्या पता था कि आपने इस तरह से, भगवान बचाया है मेरे बच्चे को, मुझे माफ़ करना। हमारी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम भगवान को कोसने लग जाते हैं, उनको गालियाँ देने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा किया। पर हम ये नहीं देखते कि भगवान हमें बहुत कम डैमेज दे देता है या ना के बराबर दे देता है, बचा लेता है बिल्कुल। जहाँ पे बस आप मरने ही वाले थे, लेकिन आपने भगवान ने आपको बचा दिया, क्योंकि आपको भगवान में बिलीव था। तो उसकी पूजा अर्चना कीजिए। अपना जो आपका बिलीफ है उसको तोड़िए मत। और पूजा अर्चना का मतलब ये भी नहीं है कि आप फास्ट रखने लग जाइए, लेकिन आपके मन में कोढ़ है तो उस फास्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। जो फास्ट होता है, जो व्रत होता है, वो आहार का नहीं होता, आचार का होता है, विचार का होता है। मंदिर गुरुद्वारे में आप लंगर बांट रहे हैं बड़ी नम्रता के साथ, लेकिन गेट से बाहर निकलते ही आप गालियां दे रहे हैं रोड पर, रिक्शे वालों के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के फास्ट का, इस तरह के पूजा पाठ का। मन साफ रखिए। कहते हैं कि जे रब मिलदा नात्या तोत्या ता मिलदा डटुआ मच्छियाँ।
जे रब मिलदा जंगल वेले तां मिलदा गऊआं बच्छियां, जे रब मिलदा विच गुफावां ते मिलदा झम झड़कियां, बुल्लिया रब उन्हां नूं मिलदा होई नित्ता जिन्हां दी सच्चियां, होई नित्ता जिन्हां दी सच्चियां। तो मन साफ रखिए। भगवान किसी चीज़ के लिए नहीं मना करते, वो कहते हैं हर चीज़ कीजिए, लाइफ इज इन द लाइफ, जिंदगी जिए, लेकिन लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को धोखे मत रखिए, किसी का मिस यूज़ मत कीजिए। भगवान आपके साथ हैं, वो आपकी हर पर हेल्प करेंगे। उनको वननेस के याद से याद कीजिए, वो आपके साथ प्रभु मेरे संग सदा हर नाले, वो आपके साथ हर समय हर जगह आपके साथ रहेंगे। तो ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इवन इन टू नेगेटिव सिचुएशन। वर्स्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढिए कि क्या इतना हुआ है, क्या पता इससे ज़्यादा हो जाता तो मेरे साथ क्या होता, तो वो ढूंढिए। हैप्पीनेस मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, उनका शुक्र अदा कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉजिटिव मैसेज पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए मुझे क्या अच्छा लगा कमेंट के थ्रू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे ज़िंदगी में आप आसपास देख सकते हैं कि हर जगह नेगेटिविटी का माहौल है, लोग एक दूसरे से जेलसी फील कर रहे हैं। तो मेरी एक मुहिम है कि क्यों ना एक पॉजिटिव कंटेंट बनाया जाए, ताकि लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचाई जाए, एक हेल्थी एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट किया जाए। तो ट्राई टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।